हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राघव में। मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट 4 से रिलेटेड जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। और ये जो आपके सभी 10 क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है वो ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले से ही पूछे जा चुके हैं। और इन फ्यूचर जब भी आप किसी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो उस एग्जाम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उस दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको इस टाइप के क्वेश्चन को आपको एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बट एक क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में जो उसके पीछे की लॉजिक है, जो थ्योरी है, उसको आपको क्लियर करके जाना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि इफ़ द सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 5n² - 3n, यानी इसमें दिया है मुझे एक समांतर श्रेणी जिसके Sn मतलब n पदों का योगफल Sn इज इक्वल टू मुझे दे रखा है 5n² - 3n। Sn इज इक्वल टू ये मुझे दे रखा है। भाई अगर n इज इक्वल टू मैं 1 पुट कर देता हूँ, n इज इक्वल टू 1 रखने पर ये S1 हो जाएगा। ये जो हमारी जो भी समांतर श्रेणी होगा उसका प्रथम पद होता है। और यहाँ से मैं अगर n इज इक्वल टू इसमें 1 रख के कैलकुलेट करता हूँ तो ये 5 - 3 यानी मुझे 2 मिल जाता है। 5 - 3 2। तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि उस समांतर श्रेणी का या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म्स है वो मुझे 2 प्राप्त हो गया है। अब यदि मुझे डी और मिल जाए तो उसके रिस्पेक्ट में मैं इजीली फिर उसका कोई भी टर्म्स मुझसे पूछा जाए मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो डी के लिए क्या देखिए कि अगर आपको यदि आपको बस केयरफुली देखिए कि यदि आपको क्या Sn इज इक्वल टू an² प्लस bn, इस फॉर्म में कभी भी आपको Sn दे रखा है तो जो n² है, n² का कॉफिशिएंट इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए और यही इस श्रेणी का या सीरीज़ का आपका समांतर डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस होगा जिसको हम d बोलते हैं। तो यहाँ से अगर देखें ये 5 है, इसकी कंपेयर करें 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे t, तो यहाँ से जो d की वैल्यू आ गई वो हमारी 2 आ गई। अब इसमें मुझे निकालना है कितना पीमा पद, पीथ टर्म्स निकालना है। तो टी पी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम पद 2 प्लस कितना p - 1 और इंटू डी की वैल्यू 10। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा ये आपका 10p आ जाएगा, 10p और माइनस ये आपका -10 और इसमें 2 ऐड करोगे तो माइनस का 8। सो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ ट्रू। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज़ ट्रू। ये आपका भी दिन 30 सेकंड में इस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम में। लेकिन फिर भी इसका इन अदर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड देते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है कि आप ऑप्शन देख के n इज इक्वल टू जब भी आपको इसका जनरल टर्म्स दिया जाए, कभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यानी समांतर हरात्मक गुणोत्तर जो भी है श्रेणी, इनका nवां पद दिया जाए तो आप n इज इक्वल टू 1 रखिए, किसमें जो भी मुझे गिवन है। Sn दिया है, Sn में n इज इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ से S1 इज इक्वल टू जो इसका प्रथम पद होगा वो हमारा 2 निकल आया, 2 आ गया वैल्यू। अब यदि मैं p इज इक्वल टू 1 इस ऑप्शन में रखता हूँ तो वहाँ से भी हमारा जो प्रथम पद ही निकलेगा उस श्रेणी का, उस सीरीज का। तो p इज इक्वल टू 1 रखेंगे 18 हो जाएगा, यहाँ से p इज इक्वल टू 1 रखेंगे 10 - 8, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 13 हो जाएगा और यहाँ से 7। तो इसके डायरेक्ट अगर हिट एंड ट्रायल मेथड को भी अगर फॉलो करोगे तो उसके अकॉर्डिंग भी इस जो हमारी सीरीज़ है या जो भी हमारी समांतर श्रेणी है उसके पीमा पद जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर नंबर बी ही ट्रू होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैं यहाँ पर थोड़ा आपको इंटीग्रेशन और समेशन के बीच जो रिलेशन होता है, इंटीग्रेशन और समेशन के बीच जो भी हमारा रिलेशन है उस रिलेशन को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। यदि सपोज आपको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी गिवन है, सपोज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी गिवन है और r बराबर 1 to n, और यहाँ पर जो आपका फंक्शन लिख रखा है वो अगर फंक्शन इस फॉर्म में हो और इंटू 1/n, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारी सीरीज़ इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और ये जो f r/n इसकी जगह हो जाएगा x और 1/n की जगह हो जाएगा dx। अब इस इंटीग्रेशन में जो भी हमारा fx होगा उसका वैल्यू रख के मैं इंटीग्रेट करके ईजिली इस टाइप की जो भी सीरीज़ है मैं उनका सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। अब इसको मैं जो भी हमें प्रोजेक्ट सीरीज़ दे रखी है इसको अगर केयरफुली देखना, केयरफुली n टेंस टू, यहाँ पर आपका n है, n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, r इज इक्वल टू 1 to n, r इज इक्वल टू 1 to n, r की पावर a अपॉन n की पावर a प्लस 1। देखिए केयरफुली, जैसे यानी r की वैल्यू 1 रखोगे फर्स्ट टर्म्स मिल जाएगा और ये सबके साथ कॉमन होगा, r की वैल्यू 2 रखोगे सेकंड टर्म्स, 3 रखोगे थर्ड टर्म्स मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी सीरीज़ मुझे गिवन थी उस सीरीज़ को मैंने
अरेंज कर लिए यहाँ पर। और बट एक चीज़ देखना कि एक ही वैल्यू -1 से ग्रेटर होना चाहिए। सपोज अगर एक ही वैल्यू -1 हो गई तो इसका पावर 0, फिर वो 1 हो जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर से n फिर ख़त्म हो जाएगा, बैनिस हो जाएगा। तो इसलिए n की यहाँ पर एक ही वैल्यू -1 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा और रीअरेंज करता हूँ। तो ये जो मेरा क्या लिखा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन r इज इक्वल टू 1 टू n, और इसको मैं अगर लिखूं तो ये r ओवर n की पावर a इंटू 1/n। अब ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। मैं इसकी जगह नया जब भी इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे हम इसको क्या, लिमिट 0 टू 1, और यहाँ मैं इसकी जगह क्या रख देता हूँ, x की पावर a और 1/n की जगह dx, r/n की जगह x, 1/n की जगह dx, और लिमिट 0। अच्छा, इसमें छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को कि लिमिट कहाँ से 0 से बना गया। भाई लिमिट की कहानी नहीं समझ में आई है, इन जनरली आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं उसको डायरेक्टली देखो, लिमिट को एक्सप्लेन करते हैं। लिमिट n टेंस टू, जब भी लोअर लिमिट इस इंटीग्रेशन का कैसे निकालते हैं, समेसन फॉर्म में मुझे गिवन हो, समेसन फॉर्म में जो लोअर लिमिट है 1, उसमें n का डिवाइड कीजिए और फिर इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लीजिए, तो 1/∞ 0 हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग सिमिलर हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालेंगे। अब जो समेसन में अपर लिमिट दे रखी है, अपर लिमिट और नीचे डिनोमिनेटर सेम है, नहीं फिर से n का डिवाइड करेंगे तो n से n कैंसिल आउट होके ये बना जाएगा। अब लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, इसमें जब n है ही नहीं तो उसका कोई फैक्ट नहीं, तो सीधा इसको मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन हो जाती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन हो जाती है। अब ये आपका ऑलरेडी यहाँ पर आपने देखा है कि इस तरह से इंटीग्रेशन आ गया, और इस इंटीग्रेशन को बड़ा मैं ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर a प्लस 1, यानी x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1, और बटे में अपॉन में n प्लस 1। बस n की वैल्यू, n की जगह यहाँ पर क्या है, n की जगह यहाँ पर a है। अब देखो जैसी x बराबर 1 रखेंगे, 1 की पावर a प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a, और फिर x की जगह 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी फाइनली जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/a प्लस 1, 1/a प्लस 1। इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ ट्रू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 रखा है मुझे कि दी हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर इज़ 4। देखो हार्मोनिक मीन मतलब हरात्मक माध्य, मुझे किसका, 2 नंबर का 2 दे रखा है हरात्मक। अगर सपोज मैं लेट करता हूँ कि a एंड b 2 नंबर हैं, देन इसका जो हरात्मक माध्य होगा, हरात्मक माध्य जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, HM, हरात्मक। ठीक है, अब ये HM होता क्या है, HM बराबर होगा क्या, 2 टाइम्स AB/A प्लस B। केयरफुली देखना, 2 टाइम्स AB अपॉन जो पहली 2 संख्या है उनका प्रोडक्ट बटे में संख्याओं का सम, और ये ऑलरेडी मुझे कितना दे रखा है, 4, ऑलरेडी मुझे 4 दे रखा है। अब देखना एक 1/1 ऑप्शन से रखते हैं। अगर 1 3, पहली अगर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, तो 1 इंटू 3 यहाँ से क्या आ जाएगा 3, और 3 में फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, और बटे में क्या आ जाएगा 4। 6/4 कभी भी 4 नहीं होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। सिमिलरली देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। अगर x यहाँ पर a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 4, 1 इंटू 4 4, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 8/5 ये कभी भी 4 नहीं आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 3 6 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका 18 आएगा, 18 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 36, और 36 बटे में इन दोनों को जोड़ेंगे 3 + 9 36, बटे में क्या करेंगे, ऊपर 36 हो गया है, इन दोनों को जोड़ेंगे 9, और इसको डिवाइड करेंगे क्या, ये 4 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी, यानी ये 3 और 6 2 ऐसे हमारे नंबर्स हैं जिनका हरात्मक माध्य 4 होगा, जो ऑप्शन में मुझे इस तरह से और भी हो सकती हैं, बट इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा यहाँ पर कि 3 6 ऐसे हमारे नंबर्स हैं जिसका हरात्मक माध्य 3 होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 इज़ ट्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि इफ़ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हमें कोई समांतर श्रेणी दी है और उसके n पदों, जो भी हमारी 2 या 2 से अधिक समांतर श्रेणी, यहाँ पर रेशियो दिया है किसका, समांतर श्रेणी का, तो यहाँ से रेशियो आपका ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास 2 समांतर श्रेणी होंगी जिसके n पदों का योगफल जो है उसका मुझे रेशियो दिया है। इसके लिए मैं छोटा सा लॉजिक समझ लेता हूँ। सपोज
एस एन, कोई एक पहली समांतर श्रेणी है जिसके एन पदों का योगफल एस एन है, दूसरी एक समांतर श्रेणी है जिसमें उनके एन पदों का योगफल एस डैश एन है, और इनके एन में पद एफ एन एंड जी एन है। और जब भी ये एन में पद हैं, अब ये जो मुझे दे क्या रखा है, एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल है, और मुझे निकालना है यहाँ से क्या, एन पदों का सॉरी एक मिनट, क्या चल रहा है भाई, हाँ, मुझे यहाँ पर एन पदों के योगफल का रेशियो दिया है, और मुझे एन जो पद है, एनवा पद है, उसका रेशियो अगर मुझे पता चल जाए तो इजीली एन इज इक्वल टू 5 रख के ये जो प्रॉब्लम है उसका मैं रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसके लिए डायरेक्ट ध्यान रखिए कि अगर मुझे ये गिवन है तो इसमें फिर क्या करते हैं, एन बराबर हम 2n-1 रख देते हैं, n बराबर 2n किस में, ये जो भी हमारा फंक्शन दिया है fn इसमें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2n-1 ओवर g 2n-1 ये हो जाएगा उस श्रेणी के n में पदों जो nth टर्म्स होंगे उनका रेशियो। यदि आपके किसी श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का, दो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल मुझे, या उनका रेशियो गिवन है योगफलों का, तो उसके बाद उनके nवें पदों का रेशियो अगर मुझे निकालना है तो जहाँ भी मुझे योग ये दिया है Sn, उसमें n की जगह मुझे क्या पुट कर देना है, 2n-1। अब देखो केयरफुली, मैं सीधा सीधा क्या करता हूँ, 2n-1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, या फिर डायरेक्ट जो मुझे रेशियो क्या गिवन है, ये आपको क्या 4n प्लस 7, और नीचे इसको मैं अपॉन में लिखता हूँ 5n प्लस का 9, ये मुझे गिवन है। अब इसमें जहाँ भी n दिख रहा है, n की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, 2n-1 रखेंगे तो ये 8n प्लस का 3 बचेगा, और यहाँ पर इसका वैल्यू में 2n ही हो जाएगा 10, और माइनस का 5n प्लस 10n और कर दो भाई, n कहाँ छोड़ दिया, हाँ 10n और प्लस का, और ये 5 माइनस का ये 4, यानी n की यहाँ पर जहाँ भी n दिख रहा है n की जगह 2n-1 रखने पर ये मिल जाएगा। अब मुझे चाहे फिफ्थ टर्म्स का योगफल पूछा जाए, चाहे फर्स्ट टर्म्स का, या सिक्स या 19 या किसी भी पद होगा, चाहे हमको 15 टर्म्स का योगफल पूछा जाए, तुरंत n का वैल्यू पुट कर दो। जैसे कि इस क्वेश्चन में मुझे फिफ्थ टर्म्स का योगफल, नहीं 5वें पद का मुझे यहाँ पर रेशियो पूछा था, तो n की वैल्यू 5 रखोगे, 8 40 3, 8 यानी 40, 40 प्लस 3 43, और नीचे कितना हो जाएगा 5 यानी 50, 5 में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 में 50 प्लस 4 यानी 54, तो इसके अकॉर्डिंग ये रेशियो कितना आना चाहिए, 43 रेशियो 54। इसके अकॉर्डिंग अगर जो भी मुझे ऑप्शन दे रखे हैं, क्या मैं ऑप्शन देखता हूँ, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी NOT ट्रू हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने देखा है, कभी कभी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ऑप्शन फ्रेम करते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, NOT पे पहुंच जाते हैं लोग। तो अब इसको भी ध्यान रखना, बड़ा इजीली सिंपल सा क्वेश्चन, अगर ये लॉजिक आपको समझ में आया कि यदि nवें पदों, यदि किसी दो समांतर श्रेणी के nवें पदों का योगफल गिवन है, और उसके nवें पदों का, आपको n पदों का योगफल गिवन है और nवें पदों का रेशियो निकालना है, तो जहाँ भी मुझे n में n पदों का योगफल गिवन है, उसमें जहाँ n दिख रहा है उस n की जगह क्या रख देते हैं, 2n-1, तो फिर उसके बाद जो कैलकुलेट कर लेंगे फाइनली हमारा रेशियो आ जाएगा। चलते हैं इसके अपोजिट, जस्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि भाई इफ दी nth टर्म, देखो इसमें क्या दे रखा है, किसी एक समांतर श्रेणी के n, किसी जो आपकी कोई भी समांतर श्रेणी है जिनमें n पदों का योगफल। अब यहाँ पर छोटा सा कॉमन सेंस है कि भाई एक समांतर श्रेणी के n पदों का तो रेशियो निकलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दो आपको समांतर श्रेणी दे रखी हैं और जिनके n पदों, आपका nth टर्म्स का रेशियो गिवन है, यानी Tn अपॉन T-n इज इक्वल टू आपको 6n-1 और ओवर 4n+1 दे रखा है, यानी ये nवें पदों के रेशियो मुझे गिवन है। और फिर उसके प्रथम यहाँ पर निकालना क्या है, सम ऑफ फोर्थ टर्म्स। अगर सम ऑफ फोर्थ टर्म्स का रेशियो निकालना है तो अभी जस्ट मैंने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया है उसमें ही हम क्या देखते, उसमें मैंने 2n-1 रखा था, लास्ट क्वेश्चन में 2n-1 रखा था जब मुझे n पदों का योगफल गिवन हो। अब लेकिन मुझे nth टर्म्स गिवन है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी ny2-1 कर दोगे, ny2-1 कर दोगे, या इसको निकालने के लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, तो जो अभी क्वेश्चन मैंने देखा है
उसका ये जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है या उसके जस्ट कंट्रापोजिटिव भी आप कह सकते हो। तो उसमें आप सपोज इसको m मान लीजिए, क्या चल रहा है भाई, इसको m मान लीजिए सपोज इज इक्वल टू, में m मानोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2n इज इक्वल टू m प्लस 1, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी m प्लस 2। अब m को आप n से रिप्लेस कर दीजिए तो फाइनली जो हमारा यहाँ पर रेशियो निकल आएगा किसका, उसके फर्स्ट n पदों का योगफल जो होगा उसका रेशियो क्या हो जाएगा 6। n की जगह क्या रख देता हूँ मैं, n प्लस 1/2 माइनस 1 नीचे। बस इतना ध्यान रखो, अगर n में पद का रेशियो गिवन है और मुझे सम ऑफ nth टर्म्स निकालना है, उनका रेशियो निकालना है, तो n की जगह n प्लस 1/2 रख दो। यदि मुझे ये ऑलरेडी इस तरह से Sn अपन S डैश n गिवन हो तो n की जगह 2n माइनस 1 रख दो। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं। अब इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके देखता हूँ, क्या चल रहा है भाई, थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। सिंप्लीफाई करके यानी यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से ये 6 तो 3 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 3n और प्लस 3 यानी माइनस 1 प्लस का 2, और यहाँ से क्या 2n और ये 2 प्लस का यानी प्लस का 1, ये आ गया। अब मुझसे पूछा क्या था, केवल 4th टर्म्स, मतलब जो 2 समांतर श्रेणी हैं उनके 4 पदों का योगफल, केवल 4 पदों के योगफलों का रेशियो पूछा था। तो n जहाँ भी मुझे n दिख रहा है, n की जगह मैं यहाँ पर 4 पुट कर दूंगा, तो ये 4 3 12 2, सॉरी क्या चल रहा है भाई आजकल, 12 2 16 हो रहे हैं क्या, 4 3 12 12 2 14, और यहाँ पर कितने हो 4 2 8 1 9, दिस इज रिक्वायर। यानी यहाँ पर इसका अगर आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 14:9। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका भी ऑप्शन नंबर डी इज़ ट्रू। आई होप ये कहानी समझ में आई होगी। इसको बस आप केयरफुली समझ लीजिए, इस लॉजिक को, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ये आपका विदिन 30 सेकेंड का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा टाइम यहाँ पर एग्जाम में नहीं आपको एडजस्ट करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा टाइम आप कंज्यूम कर रहे हो दैट मीन यू नीड टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशन और नीड टू इम्प्रूव योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है कि यदि कोई समांतर श्रेणी यानी इफ़ ए पी बिटवीन पी एंड क्यू ऑफ 2 टाइम्स इज जीएम ऑफ पी रेशियो। मतलब इसका क्वेश्चन में काफ़ी थोड़ा शॉर्ट में लैंग्वेज लिखा है, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में अगर इसको एक्सप्लेन करूं, यानी आपको कोई 2 पी एंड क्यू 2 कोई नंबर्स हैं, या फिर जिनका जो ए पी का मतलब समांतर जो आपका समांतर श्रेणी है उसके एम समांतर श्रेणी ए पी और गुणोत्तर श्रेणी जिसके जीएम समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी का जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा और ज्योमेट्रिकल मीन होगा वो आपका उनका रेशियो गिवन है। इसको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज काफ़ी पता नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ी डिस्टर्ब होगी, बट मैं एक्सप्लेन करता हूं। यदि आपको किन्हीं 2 टर्म्स उनका ए पी ए है एंड उनका जी पी या अरिथमेटिक मीन ए है, ज्योमेट्रिकल मीन जी है, देन जो ए रेशियो मतलब आपका जो ए अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिकल मीन है, उनका रेशियो आपको पी रेशियो क्यू गिवन है, उनका रेशियो पी और रेशियो क्यू ये गिवन है। तो उसके बाद फिर ये पूछा है कि वो 2 नंबर्स जो मान लो कि ए एंड बी 2 नंबर्स हैं जिनका अरिथमेटिक मीन ए है, ज्योमेट्रिकल मीन जी है, तो उनका रेशियो क्या होगा। उसका रेशियो हमेशा ध्यान रखो p प्लस अंडर रूट में p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और नीचे ये जो भी रेशियो दिए हों p माइनस स्क्वायर रूट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब सीधे आप पी क्यू यहाँ पर आप वैल्यू उठा के रखोगे। इनका यहाँ पर क्या दे रखा है रेशियो केयरफुली देखना, रेशियो दिया है कि जो ए एम होगा, इसमें ए पी गलत लिखा है, यहाँ पर ए एम होना चाहिए। ए एम मतलब अरिथमेटिक मीन क्या है 2 टाइम्स है किसका ज्योमेट्रिकल मीन का। अरिथमेटिक मीन कितना है 2 टाइम्स ज्योमेट्रिकल मीन का, तो इसका मतलब इसका रेशियो कितना हो गया ए एम इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, यानी आपका अरिथमेटिक मीन 2 टाइम्स ज्योमेट्रिकल मीन ये मुझे दे रखा है। तो आप जी को डिवाइड करोगे तो यहाँ से इसका रेशियो हो जाएगा 2/1। तो ये वैल्यू किसकी हो गई पी की, और ये वैल्यू किसकी हो गई क्यू की। तो यहाँ पर पी की वैल्यू 2, पी की वैल्यू ठीक है, पी की वैल्यू मैं 2 रख देता हूँ यहाँ पर।
p की वैल्यू 2 और स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ 2 माइनस फिर से रूट 3, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ ट्रू। ये सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर आपको याद रखने वाली जो चीज़ है या जो फॉर्मूला या जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, यदि आपको ए एंड बी दो कोई नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, जिसका अरिथमेटिक मीन ए है, ज्योमेट्रिकल मीन जी है, और इन दोनों का रेशियो पी ओवर पी रेशियो क्यू दे रखा है, तो उन संख्याओं का रेशियो ये होगा। अगर मुझसे केवल डायरेक्ट संख्या पूछी जाए तो ये संख्या बराबर ये हो जाएगी और दूसरी संख्या बराबर ये हो जाएगी, जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में इंक्लूड कर रखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक काफ़ी खूबसूरत सी आपको सीरीज़ दे रखी है, और इस सीरीज़ को अगर आप केयरफुली देखोगे, और इसमें इस तरह से मैं एक सीरीज़ आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ। देखो सीरीज़ मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ क्या, A1 V1 प्लस A2 B2 प्लस 1/A3 V3 प्लस डॉट डॉट 1/AN BN। ये कोई मैंने सीरीज़ सिर्फ n पदों का योगफल यहाँ पर लिया है, मैंने n टर्म्स को लिया है, ठीक है। अगर यहाँ पर A1 और A2 A1 A2 A3 डॉट डॉट AN एंड B1 B2 B3 डॉट डॉट BN, यानी ये दोनों जो हमारे A1 A2 AN और B1 B2 BN ये हमारे किस में हों, दोनों समांतर श्रेणी में, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, किस में हों, समांतर श्रेणी में। और इनकी जो डिफरेंस है किसके, A1 माइनस B1 बराबर किसका, A2 माइनस B2 बराबर A3 माइनस V3 और डॉट डॉट AN माइनस का BN। यदि ये डिफरेंस देखो यहाँ से, ये A1 है और ये अगर कंपेयर करोगे B1, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3। सिमिलरली इनका भी डिफरेंस, अंतर इन सब्ट्रैक्ट करोगे 3, इनका भी डिफरेंस 3। और ये अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, यदि ये AP में है, अगर देखो 1 4 7 इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो इसका मतलब ये AP में है, और ये B भी आपका है 4 7 10 इस तरह से, तो ये भी EP में है। तो इस सीरीज का सम इस कंडीशन में या इस केस में हो जाता है 1/A1 और B1 माइनस का A1। इसको आप याद रखना, नोट करके रख लेना कहीं, बट ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब वैसे अगर ये आपको वंस टाइम अगर 1-2 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं तो फिर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको बार बार इसको फोकस करने का, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो ये सारी कंडीशन को आप प्रॉपर वे में फुलफिल कीजिए। जैसे कि मैं देखूँ यहाँ पर 1 और 1 के बाद कितना, फर्स्ट 4 7, ये क्या है, ये AP में है। अगर 4 7 और 10 को उठा रहा हूँ, ये भी हमारे AP का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये दोनों। और यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना, 4 माइनस 1 बराबर 7 माइनस 4 बराबर 10 माइनस का 7, ये डिफरेंस भी इक्वल है, यानी ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही, ये दोनों AP में हैं। तो इस सीरीज का सम क्या हो जाएगा, 1/A की वैल्यू 1 है, और फिर यहाँ से A की वैल्यू 1 है, और ये क्या है, यहाँ से B1 का मतलब कितना है, 4 माइनस A1, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका 3 हो जाएगा, यानी 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको कहानी या इसका जो लॉजिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, बड़ा सिंपल सी लैंग्वेज में आप कर सकते हो, इन इजी लैंग्वेज में। और ये आपका बड़ा सिंपल सा लॉजिक था। इसके अकॉर्डिंग मैं अब क्वेश्चन नंबर देखता हूँ 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी थोड़ा सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि इन फ्यूचर जब भी आप किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए, किसी भी एग्ज़ाम में आने के लिए तैयार है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही गजब क्वेश्चन है, यानी जिसमें सीरीज़ जो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका बहुत गजब एप्लीकेशन दे रखा है भाई, जिसकी इस क्वेश्चन की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इसके अकॉर्डिंग देखें क्या दे रखा है इसमें कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP में, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और सभी जो हमारे A1 A2 A3 वो कैसे हैं, 0 से बड़े हैं, मतलब 1 2 3 मतलब 0 से बड़े हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन ऑफ 0 है फॉर अ। अब मुझे वो सब भूल जाओ, अब बस इतना देखना है कि A1 A2 A3 AN किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है तो हम ये जानते हैं क्या, D बराबर क्या होता है, D बराबर A2 माइनस A1, यानी D का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस
जो प्रथम दो पदों का या किन्हीं भी दो पदों को आप टेक कीजिए, उनका डिफरेंस कर लीजिए, यानी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उनको, तो वहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो कॉमन डिफरेंस होगी। अब यहीं से मैं an माइनस a1 आपसे अगर बोलना चाहूँ, ये क्या होने वाला है, ये n1 माइनस डी, ये nवां पद है, ये प्रथम पद है। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो केवल n माइनस डी बचेगा। इन दोनों इक्वेशन को या जो वैल्यू हैं इनको सेव करके रखिए। अब अपने चलते हैं जो मेन प्रॉब्लम है उसको। देखो ये जो भी मुझे दे रखा है, मैं क्या करता हूँ, इसमें रैशनलाइजेशन मतलब यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा के और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नोमिनेटर में हो जाएगा a1 माइनस स्क्वायर रूट a2 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इसका वर्गांतर फॉर्म लगेगा, अंडर रूट a1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट a2 का स्क्वायर, जो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारी। अच्छा, इसको इस तरह से करने से पहले मैं थोड़ा इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ, फिर उसके बाद इसमें इस लॉजिक को लगाते हैं। एक छोटे से इसमें अरेंजिंग कर लेते हैं। अरेंजिंग का मतलब क्या है कि ये जो आपका a2 है वो पहले लिख लेते हैं, a1 को बाद में, यानी 1 अपॉन स्क्वायर रूट a2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट a1, ठीक है, प्लस इसी टाइप से स्क्वायर रूट a3 प्लस स्क्वायर रूट a2 प्लस डॉट डॉट ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट an पहले प्लस स्क्वायर रूट an माइनस बाद में। अब इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं प्रत्येक टर्म्स में, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट a2 माइनस स्क्वायर रूट a1 अपॉन a2 माइनस a1। a2 इसको मुझे इस तरह से अरेंज करने का मेन क्या था हमारा, या मोटो क्या था, कि ये जो a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, ये d हो जाएगा। सिमिलरली ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट a3 माइनस स्क्वायर रूट a2 और ओवर में a3 माइनस का a2 और प्लस डॉट डॉट ये हमारा हो जाएगा an और प्लस स्क्वायर रूट में an और माइनस स्क्वायर रूट में an माइनस 1 और नीचे हो जाएगा an माइनस का an माइनस 1। आई होप यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर यहाँ तक समझ आया होगा तो मुझे ये जो कॉन्सेप्ट दे रखा था ना कि a1 a2 a3 डॉट डॉट an आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही समांतर श्रेणी में होंगे, तो a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, ये सभी जो हमारे होंगे इन्हीं आप टू टर्म्स का डिफरेंस निकालिए, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसकी वैल्यू d। इन ये डिनोमिनेटर में जो भी लिख रखा है ये हमारा सभी क्या हो जाएगा, dd। तो इस तरह से ये dd हो जाएगा। मैं अब थोड़ा इसको स्पेस को कंज्यूम कर रहा हूँ, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ से ये जो भी हमारा देखो केयरफुली सबको ऐड करेंगे dd, तो इन सभी का हर समान हो जाएगा, और जब हर समान हो जाएगा तो अंश में आप केयरफुली देखोगे ये a2 है और वो a2 प्लस का है, यहाँ पर a2 माइनस का, तो ये सभी जुड़ के लास्ट में जो आपका टर्म्स बचने वाला है, अब वो मैं डायरेक्टली वो यहाँ पर लिखूँगा। क्या लास्ट में बचेगा आपका, स्क्वायर रूट an माइनस स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर रूट an माइनस स्क्वायर रूट ओवर d, ये बचने वाला है। सभी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है वो सब dd हो जाएगा, यानी हर समान। तो वो मैंने कॉमन जो था वो नीचे लिख रखा है। अब फिर से इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर रूट यहाँ पर प्लस साइन लगा के अंश बाहर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अंश बाहर में मल्टीप्लाई करेंगे तो an बचेगा और ये आपका माइनस का हो जाएगा a1 और बटे में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट यहाँ पर an और प्लस का स्क्वायर रूट a1 और इनटू में जो d था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुका हूँ क्या, n माइनस 1d। अब इसकी वैल्यू मैं an माइनस 1d रखूँगा तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली अंश में यानी ऊपर बच रहा है आपको n माइनस 1 और नीचे क्या बच रहा है, an और प्लस का a1। तो फाइनली ये हमारा हो गया रिक्वायर इसका आंसर। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं केयरफुली देखूँ तो ऑप्शन नंबर मुझे सी दिख रहा है, जो कि होगा ट्रू। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको आप एक अपने पर्सनल नोट्स, शॉर्ट नोट्स में इसको आप इंक्लूड कर लीजिए। जब भी आप किसी भी लेक्चरर या आप सेकंड ग्रेड का, आप जैसे कि हाई स्कूल लेवल का आप टीजीटी है, जीआईसी लेक्चर है, एलटी ग्रेड है, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम को जब आप प्रेफर कर रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर एक शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करके लास्ट टाइम देख के जाइए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 देख लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अगर उसको केयरफुली देखो, 1 प्लस ए प्लस बी एक्स ओवर फैक्टोरियल 1 1 प्लस बी एक्स फैक्टोरियल 2। मैं एक छोटा सा आपको e की पावर x का फॉर्मूला पहले एक्सपेंड कर देता हूँ, फिर उसके बाद इस पर चलता हूँ। ये क्या होता है, 1 अपॉन
एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 और प्लस में एक्स क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 और प्लस डॉट डॉट सो ऑन। अब यहाँ से मैं अगर e की पावर में क्या रख देता हूँ, a प्लस बी एक्स, ई की पावर में a प्लस बी एक्स, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स ओवर फैक्टोरियल 1 और प्लस a प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 और सिमिलरली डॉट डॉट फर्दर आगे टर्म्स इंक्लूड हो जाएंगे सीरीज के। तो ये आपका जो भी, अब देखो राइट हैंड साइड ये सीरीज जो मुझे जिसका सम निकालना था वो है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, e की पावर a प्लस बी एक्स, और यहाँ पर जब बेस समान है तो फिर इसको मैं तोड़ के भी लिख सकता हूँ e की पावर बी एक्स, ई की पावर a इंटू ई की पावर बी एक्स। अगर उसको केयरफुली देखोगे e की पावर a इंटू ई की पावर बी एक्स, तो इसके अकॉर्डिंग हाँ ये जो a की पावर बी एक्स। अच्छा, फाइंड दी सम ऑफ दी सीरीज, इस सीरीज का सम निकालना है। लेकिन अभी भी हमारा अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो केयरफुली तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, e की पावर बी एक्स, e की पावर बी एक्स है उसको फिर से एक्सपेंड कर देना है, तो उसके अकॉर्डिंग e की पावर x में जो भी हमारा nth टर्म्स होगा वो क्या हो जाएगा, b की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा इन्होंने सम जो भी मिसप्रिंट है, आई होप यहाँ पर सम की जगह आपका क्या होना चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ। यहाँ पर जो सम लिख रखा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, ये सम नहीं होना चाहिए। इस सीरीज में या इस सीरीज में इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ क्या, x की पावर n, x की पावर n का कॉफिशिएंट पूछा जाना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, काफ़ी अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। इसमें आपको कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n पूछा जाएगा, तो इससे आप निकाल लोगे इजीली a की पावर a और b की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, इसको मैं प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी एक क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ कि यदि आपका कोई सीरीज है APGP, इनके अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन मुझे APGP दे रखे हैं, ऑप टू नंबर्स A एंड B के, R है 3 एंड। देखो मुझे क्या दे रखे हैं, APGP, AP अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ तो A इज इक्वल टू मुझे दे रखा है 4 एंड G इज इक्वल टू दे रखा है मुझे 3। यदि आपको APGP दे रखे हैं और नंबर निकालने हो तो पहला नंबर हो जाएगा a प्लस स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, एंड दूसरा नंबर जो हो जाएगा v, और v का मतलब a माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर। a b की वैल्यू उठा के रख दीजिए, a और g की वैल्यू, a g की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू 4 है, 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, यहाँ से स्क्वायर रूट में 7 बचने वाला है, स्क्वायर रूट में 7, एंड b की वैल्यू 4 माइनस स्क्वायर रूट में 7। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी ये दोनों क्या आ गई, ये दोनों संख्याएं आ गई जिनका GP 3 है और AP 4 दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज़ ट्रू। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने इस स्लाइड में 10 क्वेश्चन जो लास्ट ईयर TGT PGT में कहीं ना कहीं या किसी अदर एग्ज़ाम में जो आपके लेक्चरर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। और यदि इसकी जो भी मैंने क्वेश्चन इस स्लाइड में या इस वीडियो में डिस्कस किए हैं उसमें कहीं भी कोई डाउट है तो इस डाउट को अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, डाउट्स होगा, उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करूँगा। आई होप ये, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।